हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएच मेडिसिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैक्सोन टैबलेट के बारे में, जो कि यह एक 15 दर्द निवारक दवाओं के ग्रुप में आता है, जिसे नॉन स्टेरॉयडल एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जिसे NSAIDs के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फ्लैक्सोन टैबलेट को एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है और ये मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 15 टैबलेट आपको 31 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों, इस दवा में 2 एक्टिव मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक आइबुप्रोफेन, दूसरा है पैरासीटामोल। दोस्तों, आइबुप्रोफेन जो कि लगभग 400 मिलीग्राम होता है और पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम होता है, यानी एक टैबलेट में आपको जो मॉलिक्यूल्स मिलता है वो 750 मिलीग्राम मिल जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्य इस्तेमाल होता है वो किसी भी प्रकार के हल्के से मध्यम स्तर के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे मांसपेशियों में दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, दांत दर्द, पीरियड्स का दर्द, या फिर किसी तरह से वर्कआउट होने के बाद जो थकान और बॉडी पेन होता है उसको ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बुखार को भी ठीक करता है। दोस्तों, जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि फ्लैक्सोन टैबलेट में 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। दोस्तों, आइबुप्रोफेन जो होता है वो हल्के से मध्यम स्तर के दर्द को ठीक करने के लिए एक एनाल्जेसिक के रूप में कार्य करता है। यह हमारे शरीर में दर्द और सूजन का एहसास कराने वाली एक जो केमिकल मैसेंजर होता है जिसे साइक्लोऑक्सीजनेज कहा जाता है, उसके कार्य को ये बाधित करके काम करता है। दोस्तों, पैरासीटामोल एक हल्के एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने वाली दवाओं के रूप में कार्य करता है। यह एक विशेष रासायनिक केमिकल जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है उसके संश्लेषण को ये बाधित करके और शरीर से पसीना बहाकर शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों हल्के फुल्के दर्द को भी ये ठीक कर देता है। दोस्तों, फ्लैक्सोन टैबलेट और सिरप दोनों ही फॉर्म में आता है। जनरली जो टैबलेट होता है वो बड़े आदमी के लिए होता है और जो सिरप होता है वो छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, एक ही कंपोजिशन होता है लेकिन दोनों में अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस टैबलेट को लेना कैसे है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को आप तोड़ करके, चबा करके या फिर किसी तरह से कुचल करके ना खाएं। इसे जब भी खाएं तो आप साबुत पानी के साथ पूरा निगल करके खाएं। दोस्तों, इस दवा को जब भी लें तो आप खाली पेट ना लें। खाली पेट लेने से आपको उल्टियाँ होने की संभावना होती है, इसीलिए आप जब भी इस टैबलेट को लें तो खाना खाने के बाद ही लें। दोस्तों, बात करूं इसके डोजेज की, तो अगर ये आप खुद से ले रहे हैं तो आप 3 दिन से ज़्यादा ना लें। बेहतर होता है दोस्तों कि इसे आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर इस दवा को लेने के बाद आपको किसी भी तरह से सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न या स्किन में रैशेज वगैरह होते हैं तो आप फौरन ही इस दवा को लेना बंद कर दें। दोस्तों, यदि आपको एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम जैसी दवाओं से एलर्जी है तो आप फ्लैक्सोन टैबलेट को ना लें। दोस्तों, इस दवा को वैसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए जिन्हें हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज जैसी समस्या है, क्योंकि दोस्तों ये टैबलेट एज ए एंटीकोगुलेंट वर्क करता है। एंटीकोगुलेंट मीन्स होता है कि आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है उसे ये कम कर देता है, जिससे किसी भी तरह के छोटे मोटे कट्स वगैरह लग जाने पर आपका जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो बढ़ा देता है, मतलब आपको ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होता है। इसीलिए आप जब भी लें तो आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लें। दोस्तों, इस दवा को यदि कोई प्रेग्नेंट महिला या फिर कोई स्तनपान कराने वाली महिला अगर ले रही है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करें। खुद से या अगल बगल किसी से पूछ करके इस दवा का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, वैसे तो कोई गंभीर इस दवा में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो आम तौर पर छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है वो है उल्टी, जी मिचलाना, उल्टी होना या फिर पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी, अपच वगैरह हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लीकोपेनिया या फिर न्यूट्रोपेनिया आपको हो सकता है।
दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आपके ब्लड का प्लेटलेट्स घट जाता है और लीकोपेनिया या न्यूट्रोपेनिया में आपके ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आपको अन्य किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इस दवा को जब भी लें तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। डॉक्टर आपको जितना दिन सजेस्ट करता है खाने के लिए आप उतना ही दिन लें, उतने ही अवधि तक लें, उससे ज़्यादा ना लें। इसे आप अपने पास बहुत ज़्यादा रख करके जब तब इस्तेमाल ना करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।